तो भाई आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए दो नए शानदार जबरदस्त अपडेट लेके हाजिर हो गया हूं। दूसरा जो अपडेट है ना वो तो भाई सुपर डुपर अपडेट है आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए। इससे एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पीएफ मेंबर्स को फायदा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के दोनों अपडेट के बारे में जान लेते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करने में यार काफी कंजूसी करते तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। और इस तरह के पीएफ ईएसआई से रिलेटेड लगातार अपडेट आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं आया हुआ था अपने गांव। अब बात करते हैं दोनों अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, श्रम एंड रोजगार जो मंत्री जी हैं उन्होंने खुद, जो पहले एक्स ट्विटर था अब उसका नाम एक्स हो गया है, तो एक्स पर जानकारी दी है। यहां पर आप देख सकते हो कल यहां पर एक्स पर बताया है, कल यानी कि 3 अप्रैल 2025 को, कि ईपीएफओ ने दो मेजर बदलाव करे हैं, दो बड़े बदलाव करे हैं जिससे कि क्लेम सेटलमेंट आसान होंगे। इसके साथ साथ क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस सिंपल हो जाएगा, फास्ट तेज हो जाएगा और एसएल फ्री हो जाएगा। इससे करोड़ों पीएफ मेंबर्स को फायदा होगा। तो पहला तो अपडेट यहां पर आप देख सकते हो, नो नीड टू अपलोड इमेज ऑफ चेक लीफ एंड अटेस्टेड बैंक पासबुक। यानी कि अगर आप पीएफ विड्रॉ करने के लिए फॉर्म 31 अप्लाई करते हो या फिर 1910C अप्लाई करते हो तो पहले यहां पर पासबुक की स्कैन कॉपी या फिर चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ता था। और पासबुक की जो स्कैन कॉपी अपलोड करते थे बैंक की, वो तो अटेस्टेड होनी जरूरी थी, अदरवाइज ईपीएफओ क्लेम रिजेक्ट मार देता था। तो अब यहां पर इन्होंने बता दिया कि पीएफ विड्रॉ के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको बैंक की पासबुक की स्कैन कॉपी, चेक की स्कैन कॉपी अब अपलोड करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू अपलोड इमेज ऑफ चेक लीफ अटेस्टेड बैंक पासबुक। तो इससे क्या होगा कि पहले क्या था, काफी सारे भाई बैंक की पासबुक की जो स्कैन कॉपी थी बिना अटेस्टेड अपलोड कर देते थे, या फिर उनके बैंक वाले अटेस्टेड नहीं करते थे, या फिर धुंधली अपलोड कर देते थे। तो इससे क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। क्लेम रिजेक्ट का जो रेशियो तो काफी ज्यादा हो गया था। तो अब ईपीएफओ ने इसमें सुधार किया और अब आपको पासबुक की या फिर चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इससे क्लेम जो है रिजेक्ट होने के चांस काफी कम हो जाएंगे। अगर सब कुछ ओके रहा तो क्लेम आपका सेटल ही हो जाएगा। तो पहला तो अपडेट ये है। और अपडेट कहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर इस तरह से लिखा आएगा कि आपको पासबुक या फिर चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो 7 से 10 दिन वेट कीजिए, अपलोड करने का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी जल्द ईपीएफओ इंप्लीमेंट कर देगा। 70 से 80% पीएफ मेंबर्स को अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, 20 से 30% पीएफ मेंबर्स को अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। बट अगर आपको आ रहा है तो आपको आने वाले समय में नहीं देखने को मिलेगा, अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला अपडेट ये है। अब दूसरा जो अपडेट है ना भाई, बिल्कुल शानदार जबरदस्त है। दूसरा अपडेट ये है, काफी सारे मेरे को कमेंट भी आते थे कि हमारी जो बैंक केवाईसी है कंपनी अप्रूव नहीं कर रही, हमारा नियोक्ता ठेकेदार अप्रूव नहीं कर रहा। तो भाई हम गुजारिश कर रहे थे ईपीएफओ से कि भाई रिक्वेस्ट सुन लो, नियोक्ताओं का, कंपनियों का रोल खत्म कर दो। तो ईपीएफओ ने, सरकार ने बातें सुन ली है। अब नियोक्ताओं का, एम्प्लॉयर का, बोल सकते हैं कंपनियों का जो रोल है उसको खत्म कर दिया। यहां पर आप देख सकते हो, बैंक अकाउंट सीडिंग विद यूएएन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एम्प्लॉयर अप्रूवल। यानी कि अगर आप अपने पीएफ यूएन अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट नंबर ऐड करने की रिक्वेस्ट सबमिट करते हो, जोड़ने की रिक्वेस्ट सबमिट करते हो, या फिर बोल सकते हैं सीड करने की रिक्वेस्ट सबमिट करते हो, या फिर पहले से कोई बैंक अकाउंट नंबर ऐड है उसको चेंज करने की, दूसरा बैंक अकाउंट नंबर ऐड करने की रिक्वेस्ट सबमिट करते हो अपने यूएन अकाउंट के साथ, तो अब एम्प्लॉयर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यहां पर साफ साफ श्रम एवं रोजगार मंत्री जी ने जो है यहां पर इस अपडेट के बारे में जानकारी दे दी है। पहले क्या था, सुनो ध्यान से। पहले यह था कि जैसे ही बैंक अकाउंट नंबर ऐड करने की रिक्वेस्ट सबमिट करते थे, बैंक केवाईसी करते थे अपने पीएफ यूएन अकाउंट के साथ, तो पहले रिक्वेस्ट जाती थी बैंक के पास, और बैंक जब वेरीफाई कर देता था, बैंक की तरफ से वेरीफाई हो जाती थी, उसके बाद जाती थी रिक्वेस्ट कंपनी के पास, नियोक्ता के पास। अब कंपनी के पास ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं था कि भाई आज अप्रूव करे। काफी सारे कमेंट आते थे कि हमारी कंपनी को फोन भी कर दिया, मेल भी कर दी, विजिट भी कर लिए, फिर भी अप्रूव नहीं कर रही है। और काफी सारी कंपनियों की जो है मजबूरी भी रहती थी, उनके पास डीएससी सिग्नेचर नहीं रहता था, इसी वजह से वो अप्रूव नहीं करते थे। तो अब कंपनियों का, नियोक्ताओं का रोल खत्म कर दिया है। अब नियोक्ताओं के पास, कंपनी के पास आपकी बैंक केवाईसी की रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं। जैसे रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे बैंक के पास जाएगी, बैंक की तरफ से वेरीफाई होने के बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर आपके पीएफ यूएन अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। तो नियोक्ता का, कंपनी का रोल ईपीएफओ ने खत्म कर दिया है। तो ये दूसरा शानदार जबरदस्त अपडेट है। इससे पहले भी ईपीएफओ ने काफी बदलाव किया था, जिसमें पीएफ ट्रांसफर को लेकर भी नियोक्ता, जो कंपनियां, उनका रोल खत्म कर दिया था। तो जैसे पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आप सबमिट करते हो
तो सीधी रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, ईपीएफओ के पास, और ईपीएफओ जैसे अप्रूव करता है पीएफ ट्रांसफर आपका हो जाता है। तो अब बैंक केवाईसी में भी ऐसा कर दिया है, जैसे बैंक केवाईसी की रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे बैंक के पास जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, बैंक की तरफ से जैसे वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर आपके पीएफ यूएन अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। नियोक्ताओं का, कंपनियों का ईपीएफओ ने रोल खत्म कर दिया है। तो ये दूसरा शानदार अपडेट है, इससे एक नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं भाई, सभी पीएफ मेंबर्स को फायदा होगा, इंक्लूड मेरे फैमिली मेंबर को भी। ठीक है, तो ये दो नए अपडेट थे, दोनों अपडेट के बारे में आपको बता दिया। और मैं आपको बता दूं आने वाले 3-4 महीने में और भी काफी शानदार जबरदस्त अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी कोई नया अपडेट आएगा, अपडेट छोटा हो या बड़ा, सारे अपडेट आपको टेक्नोलॉजी अब यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो टेक्नोलॉजी अब यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो और इन दोनों अपडेट में से कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा। चलो भाई, मिलते हैं एक और नई जानकारी, एक और नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखेगा, बाय बाय, टेक केयर।